तो यूएस इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1941 में जापान ने यूएस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी थी। यूएस का एक नेवल फ्लीट है जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, जिसका नाम था पर्ल हार्बर। वहां पर जापान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब है कि इससे पहले कि दुश्मन आप पर अटैक करे, आप ही अटैक कर दो। अब जापान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जापान को साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर करना था और उसको यह था कि अगर वो साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर करने जाएगा तो उस पर यूएस अटैक कर देगा, तो इसीलिए यूएस पर जापान ने पहले अटैक कर दिया। लेकिन ये जापान की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि पर्ल हार्बर पे अटैक के बाद यूएस और ज़्यादा एंग्री हो गया जापान पे। वहाँ की जो जनता है वो यूनाइट हो गई और वहाँ पर एक तरीके की पॉलिटिकल यूनिटी बनी जापान के अगेंस्ट में, जापान को ख़त्म करने के लिए। और यही कारण है कि क्यों यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर जाता है और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्बिंग करता है विद फैट मैन एंड लिटिल बॉय, और जहाँ से जापान पूरी तरीके से यूएस के सामने घुटने टेक देता है और ये वर्ल्ड वॉर 2 का अंत होता है। अब कुछ इसी तरीके से यूएस और इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है ईरान पे। यूएस का इनिशियली ये लग रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला में रेजीम चेंज किया, उसी तरीके से ईरान में भी वो रेजीम चेंज कर देंगे और एक पपेट गवर्नमेंट बिठा देंगे खमैनी की हत्या करने के बाद। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अब इस वॉर का अंत चाहे कुछ भी हो, लेकिन खमैनी की हत्या के बाद से ईरान की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ की जनता है, वो और यूनाइट हो गई है। और यही कारण है कि ईरान ने अब कोई भी टॉक्स से मना कर दिया है कि यूएस से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगे जब तक कि हम पूरा बदला नहीं ले लेते हैं। और यही कारण है कि क्यों ईरान सीधा यूएस के जो नेवल बेसेस हैं या फिर जो इनकी एम्बेसीज हैं इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएई में, जो दुबई में एम्बेसी है यूएस की, वहाँ पर ईरान अटैक कर रहा है। और इसीलिए अब कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि रेजीम चेंज एक्चुअल में अब ईरान में होगा या यूएस में होगा, ये देखने वाली बात है। थैंक यू।